हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करियर 360। तो ये तो आपका कंफर्म हो गया कि यहाँ पे आपका डीयू राउंड 3 करवाने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों को कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ रहे हैं बच्चे बार बार, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या इस बार भी कट ऑफ आपका हाई जाएगा राउंड 3 के अंदर, क्योंकि लास्ट ईयर का ट्रेंड ये देखा गया यहाँ पे आपका कि राउंड 3 से पहले यहाँ पे जब भी मिड एंट्री हुआ यहाँ पे आपका इसके अंदर जो कट ऑफ है आपको वो हाई जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये बात बिल्कुल सच है कि मिड एंट्री होगा तो कट ऑफ यहाँ पे हाई जाएगा। एंड इस बार भी आपका राउंड 3 से पहले मिड एंट्री होने वाला है। एक एक करके हर एक चीज की बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को यहाँ पे आपको एंड तक देखना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट रहता है यहाँ पे तो मेक श्योर करना है कि आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे 8130376334 पे आपको यहाँ पे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, आप ड्यू लिख के हमें भेज सकते हैं एंड जो भी आपकी डाउट्स होंगे ड्यू से रिलेटेड या किसी भी कॉलेज से रिलेटेड ये यहाँ पे आपके सॉल्व किए जाएंगे। सो मेक श्योर करना है कि इस नंबर को आपको सेव करना है एंड यहाँ पे आपको ड्यू लिख के भेजना है। इसके साथ ही अगर आपको डाउट है यहाँ पे आपके प्राइवेट कॉलेज के बारे में तो यहाँ पे आपको अप्लाई लिख के भेजना है एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे प्राइवेट कॉलेज के बारे में वो यहाँ पे हमारी टीम आपको यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व करेगी आपके डाउट्स को। एंड फिर भी कोई डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप हमें लिख के भेज सकते हैं। दिस यूट इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस series is presented by MIT University, one of India's leading university and also ranked among top 3% globally। आगे बढ़ने से पहले इस टाइमलाइन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले डेट्स जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान रखना है ताकि आपसे मिस ना हो, क्योंकि आपको ध्यान रखना है अगर यहाँ पे आप मिड एंट्री में अप्लाई कर रहे हो इसके बाद वापस से आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अभी हम बात करेंगे कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। उससे पहले आप डेट याद रख लो कि मिड एंट्री यहाँ पे 3 तारीख से आपको स्टार्ट हो जाएगा। 3 अगस्त मंडे से आपको स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे 5 तारीख को आपका लास्ट रहने वाला है, मतलब 2 दिन का लगभग आपके पास टाइम रहने वाला है मिड एंट्री में अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी बच्चा जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था या फिर यहाँ पे आपका किसी सर्टिफिकेट की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आई थी एडमिशन लेने के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास लास्ट मौका होने वाला है। इसमें इसके थ्रू आप यहाँ पे मिड एंट्री के थ्रू आप डीयू में अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो आपका राउंड 3 है आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। जितने भी मिड एंट्री में अप्लाई करने वाले बच्चे हैं इसको ध्यान रखना है कि राउंड जो आपका 3 है यहाँ पे, ये देख लो आप यहाँ पे जो राउंड 3 है आपका, ये आपका आने वाला है आपका 8 अगस्त को। तो आपको बस 8 अगस्त का वेट करना है। तो मेक श्योर करना है कि कोई भी गलती मत करना मिड एंट्री को फिल करते हुए। अब ये देख लेते हैं पहले आपको कि मिड एंट्री में अप्लाई कौन कौन कर सकता है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबसे पहला बच्चा वो होगा, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे फेज 1, ठीक है, फेज 1 जिन्होंने फिल की कोशिश करी थी लेकिन वो किसी कारण की वजह से फेज 1 फिल नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पे वो बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। सेकंड स्टूडेंट वो होगा जो यहाँ पे फेज 2 में प्रेफरेंस फिल करना भूल गया हो या फिर नहीं कर पाया हो, प्रेफरेंस फिल टाइमलाइन मिस हो गई हो, तो भी आपके पास मौका यहाँ पे आप तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैंने क्या बताया, फेज 1 वाले बच्चे एंड साथ ही यहाँ पे फेज 2 में जिनको दिक्कत हुई थी वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको 1000 रुपीज पे करना है एंड इसके बाद आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो तीसरा बच्चा होगा वो ये हो सकता है अगर आपको राउंड 2 तक, अगर आपको राउंड 2 तक यहाँ पे, ठीक है, राउंड 2 तक अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपके पास मौका है कि आप अपने प्रेफरेंस को री एडिट कर पाओगे। ये आखिरी में मिलेगा ऑप्शन आपके पास, जैसे कि प्रेफरेंस में आप कुछ ऐड करना भूल गए थे, डालना भूल गए थे, ठीक है, तो आपको भी ये मौका दिया जा रहा है यहाँ पे कि अगर आपको कोई कॉलेज पहले लग रहा था आपको कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, ठीक है, आपने बहुत कम प्रेफरेंस फिल किया होगा, लेट्स सपोज कि आपने 50 डाला होगा, अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार अगर मैंने प्रेफरेंस ज्यादा फिल किया होता तो यहाँ पे हो सकता है कॉलेज मिल जाता। तो ये मौका आपके पास रहने वाला है कि अगर आपने कोई कॉलेज फिल करना भूल गए थे जो आपको मिल सकता था तो वो भी इसमें आप ऐड कर पाओगे। तो आपके पास ये आखिरी मौका इसके लिए भी आपके पास होने वाला है। ठीक है, तो ये 3 तरह के स्टूडेंट हो गए। इसके अलावा अगर बाई चांस आपका राउंड 1 में किसी डॉक्यूमेंट की वजह से कोई डॉक्यूमेंट आपका था गलत था जिसकी वजह से फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया, आपका हो तो गया था एडमिशन लेकिन फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो भी आप यहाँ पे मिड एंट्री के थ्रू इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होते हैं मिड एंट्री के लिए। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर आपको ये कह रहा है कि आप कुछ ही बच्चे अप्लाई करें, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे जो जो मैंने एग्जाम्पल लिया आपका, एक तो फेज 1 में जिसने अप्लाई नहीं किया था वो भी कर पाएगा, फेज 2 में जो भूल गया था प्रेफरेंस फिलिंग करना वो भी कर पाएगा, अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया था आप एडमिशन नहीं ले पाए थे तब भी कर पाओगे। और साथ ही यहाँ पे जो दूसरा बच्चा होगा कि अगर आपको राउंड 2 तक भी कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, तो आप यहाँ पे री एडिट कर पाओगे अपने प्रेफरेंस को। ये आपको ध्यान रखना है, प्रेफरेंस को आप यहाँ पे अपने री एडिट कर पाओगे, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि आखिर एलिजिबल होने कौन कौन वाला है। और साथ ही ये आपका लास्ट है आपका, इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो साथ ही यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सिर्फ मिड एंट्री उनके लिए जो मेन कोर्सेज है इसके लिए नहीं होने वाला। ईसी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, सीडब्ल्यू हो गया, इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको जो मेन कोर्सेज है इसमें ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल एडमिशन वाला। बाकी अब यहाँ पे जो विंडो मैंने बताया आपको 3 तारीख को खुलने वाला है एंड 5 तारीख तक लास्ट डेट रहने वाला है। 1000 रुपये आपको पे करना है एंड हाँ ये सारा आपको डेट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, चलो जी, अब यहाँ पे मेन बात करते हैं आपके राउंड 3 के बारे में कि इसका मिड एंट्री का इंपैक्ट क्या पड़ता है आपके राउंड 3 के अंदर, कट ऑफ कितना हाई जाता है और क्या कट ऑफ एक्चुअली रहने वाला है, सब बात करते हैं। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपका राउंड जो 3 है आपका 8 को आने वाला है एंड इसके बाद आपके पास मौका रहेगा आपके पास 8 से लेकर के 11 तारीख तक का, आप एक्सेप्ट कर लेना। फिर यहाँ पे उसके बाद कॉलेज वाले के पास 12 तारीख का मौका है आपको यहाँ पे अप्रूव करने का
एंड 13 तारीख आपके पास लास्ट डे रहने वाला है फीस पेमेंट का, ठीक है। मतलब 13 को आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सबसे मेन सवाल आता है, राउंड 3 के साथ साथ ही आपका जो CW वाला जो है ना, CW ECA स्पोर्ट्स, वो भी आपका साथ साथ चलेगा, 9 को वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों तरफ के बच्चे को यहाँ पे एक साथ चलने वाले। तो हो सकता है कई बच्चे यहाँ पे जिन्होंने इसके थ्रू अप्लाई किया था, वो यहाँ पे ECA के थ्रू भी आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा हो, तो फिर बाद में आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कौन सा चूज करना चाहते हो। तो आप ऑब्वियस सी बात है, एडमिशन तो एक ही उसके थ्रू ले पाओगे, या तो आप ECA के थ्रू ले पाओगे या नॉर्मल एडमिशन प्रोसेस के थ्रू ले पाओगे। अब उसमें जो सा कॉलेज आपको अच्छा मिल रहा हो सकता है कि आपको ECA के थ्रू अच्छा कॉलेज मिल रहा हो, तो आप उसको चूज कर सकते हो। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इसी में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपको मन है कि भाई ECA के थ्रू लेना है, आप ले सकते हो। अगर आपको कोर्स या कॉलेज अच्छा मिल रहा है तो आपको वो देखना है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना, गलती से क्लिक मत कर देना, आपको फीस पेमेंट तो करनी पड़ेगी वैसे भी, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये टाइमलाइन आपको यहाँ पे रहने वाला है। बाकी थर्ड राउंड को लेकर के एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि आपका DU ने खुद भी बोला है, the allocation in the third round will be based on the data of the candidates available as of Wednesday अगस्त 5, 2026। इन्होंने बोला 5 अगस्त तक जो भी डेटा उनके पास आएगा उसके बेसिस पे एलोकेशन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। अब तक क्या हो रहा था, राउंड 1 में जो बच्चे आए, ठीक है, उन्होंने जो अपग्रेड किया होगा, तो राउंड 2 में कट ऑफ ऑब्वियस बात नहीं जाएगा क्योंकि वो मिल चुका है, तो कोई नए बच्चे तो नहीं आ रहे, ठीक है। राउंड 1 में एडमिशन लिया वही बच्चे राउंड 2 में जाने वाले, ऐसा कोई नया बच्चा तो नहीं आएगा तीसरी गेट से। बट मिड एंट्री में क्या होता है, राउंड 1 वाले बच्चे होंगे जिन्होंने अपग्रेड किया वो राउंड 2 में आ गए, राउंड 2 वाले बच्चे भी होंगे। अब जो राउंड 3 से पहले ना एक गेट खुल गया, मान लो एक गेट खुल चुका है एंड कुछ नए बच्चे आने वाले हैं यहाँ पे आपके, तो हो सकता है उन नए बच्चों में जो आपका कट ऑफ है, जो स्कोर है, वो ज्यादा लेकर आए हो, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो आपको जो राउंड 3 में कट ऑफ आएगा वो थोड़ा बहुत नंबर, हर कोर्स में ऐसा नहीं होता है, हर कोर्स में बच्चा नहीं आना चाहता, जो यहाँ पे सीरियस बच्चा होगा वो वैसे ही फॉर्म फिल कर लेता है। लेकिन फिर भी जेन्युइन केस होते हैं 10-12, तो 10-12 के चक्कर में भी आपका कई कोर्स होता है उसमें कट ऑफ उस कॉलेज का हाई जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राउंड 3 के अंदर कट ऑफ आपका डेफिनेटली कुछ नंबर से आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 100-200 नंबर से जाएगा। हो सकता है वो 15 नंबर हो सकता है वो 20 नंबर, या हो सकता है वो 40 नंबर हो। ये टोटल डिपेंड करता है कितने बच्चे होने वाले जिनके स्कोर यहाँ पे अच्छा है, जिन्होंने एडमिशन आगे जो है फर्स्ट राउंड के लिए मिस कर दिया था, सेकंड राउंड के लिए मिस कर दिया था, वो देखने की बात है कि क्या आता है यहाँ पे आपका, ठीक है। बाकी आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी डाउट आ जाता है नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो कट ऑफ वाली वीडियो है ना, जो कट ऑफ को लेकर वीडियो है, ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे बना चुका हूँ प्रॉपर राउंड 3 को लेकर के, और लास्ट ईयर क्या ट्रेंड रहा था आपको राउंड 3 के अंदर कितना क्या रहा था, वीडियो का लिंक आपको या तो साइड में देखना स्टार्ट हो गया होगा, वो देख लेना, नहीं तो आप कमेंट कर देना, मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी यहाँ पे आप नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इस पर DU लिख के भेज देना। एंड साथ ही कोई भी अभी जो आपका 1 तारीख से, हो सकता है बहुत बच्चे ऐसे हो जो BHU में भी अप्लाई करना चाहते हो, तो BHU के लिए भी आपको डेट आपको पता है फर्स्ट 1 तारीख को पहला राउंड आपके पास आ जाएगा। तो उसके लिए भी कोई डाउट रहता है तो BHU लिख देना, नहीं तो DU लिख के आप भेज सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।